मुसलमानों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनके हाथ में माइक दे दिया जाता है, लेकिन उनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं होती कि हम कैसे बोलते हैं, हमको क्या बोलना चाहिए। नबी की शान में कहीं हमारे अल्फाज ऐसे तो नहीं निकल गए कि जिससे हमसे भी नाफरमानी हो गई हो। मैं आपके सामने एक वीडियो रखने वाला हूँ मेरे अजीज़, अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो ज़रूर पूरा देखना, ताकि ऐसे लोग कभी भी माइक ना पकड़ें और कहीं प्रोटेस्ट हो रहा हो तो प्रोटेस्ट में किसी ऐसे को माइक दें जो कुछ सही तरीके से सोच और समझ के बोले। पता नहीं जाने अनजाने में इस भाई ने कितनी बड़ी नाफरमानी कर दी है, लेकिन इसको चाहिए कि ये तौबा करे, ये वीडियो आप शेयर करें। चलिए पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह सारी बात करेंगे, कलाम भी पढ़ेंगे। आज का कलाम बहुत ही प्यारा है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुछ मुसलमानों के अंदर जो जहालत भरी पड़ी है उसको निकालने की पूरी कोशिश करनी है, हमें तुम्हें सबको मिल करके इस्लाह करनी है। हाँ मेरे अजीजों, इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। आइए वो वीडियो पहले आपको दिखाते हैं। और हाँ, उस वीडियो को लेकर के एक हमारी कोई इस्लामी बहन है, वो गलत टिप्पणी कर रही है, गलत साबित कर रही है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका मकसद क्या था और ये बहन क्या कह रही है। बहरहाल आप इसको एक बार देखिए, मैं उसको ब्लर कर दूंगा उस बहन के चेहरे को, लेकिन उस आदमी के चेहरे को नहीं ब्लर करूंगा क्योंकि उसकी इस्लाह होनी जरूरी है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले जरा सुनिए भगवा गेंडा क्या कह रहा है। आइयो, आप जो यहाँ इकट्ठे हुए हमारे नबी के लिए, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने नबी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम जो लोग नबी की शान में जो गुस्ताखी करी है नरसिम्हा ने, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये ओखला का भगवा गेंडा खुद नरसिम्हा सोरानंद का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कह रहा है हम मोहम्मद की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच में कहते हैं इसी को असली अंधभक्त। सुनने में ये आया है कि ये भारतीय जनता पार्टी में है, कहता है कि मैं हूँ। अब क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही नफरती चिंटू हैं? बाकी इस बहन ने बहुत सारी बातें आगे को कही है, मैं कट कर रहा हूँ इसको। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये ओखला का है जहाँ का भी है, या इससे रिलेटेड बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं प्रोटेस्ट में। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कहना चाह रहा कि हम नबी की, इसने जो कहा माज़ अल्लाह हम नबी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होगा। शुरू में इसने कहा हमारे नबी, इसने हमारे नबी कहा तो ये जाहिर सी बात है ये जो मुसलमानों का ही प्रोटेस्ट है। लेकिन अब माइक इसके हाथ में दिया, इसके अगले वर्ड क्या निकले कि नबी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। माज़ अल्लाह, ऐसा नहीं है। इसका मकसद होगा हम नबी की शान में गुस्ताखी होगी, अगर नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो कोई भी बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका मतलब ये था। लेकिन इसके वर्ड जुबान से पूरे नहीं निकल पाए, लेकिन इस बहन ने इसका मतलब कुछ और ही निकाल दिया। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में माइक बिल्कुल ना दे जिसको बोलने का बिल्कुल रत्ती भर सलीका ही नहीं हो, या अगर उनको बोलने का सलीका नहीं है, उसकी जुबान से कुछ ऐसा निकल गया तो उसकी बाद में हाथों हाथ इस्लाह कर दे। क्योंकि देखो जब एक दूसरे को जानते हैं पहचानते तो सबको मालूम भी होता है कि हाँ कौन कैसा बोलता है। हो सके तो अपने उलमा इकराम को आगे रखें और उनसे बुलवाएं कहीं भी ऐसे मामलात हो तो। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में थोड़ी सी बात करनी है मुझे। मेरे अजीजों, कुछ लोग पूछ रहे हैं उनके जेल के अंदर खाने पीने का मामला कैसा चल रहा है, या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है कब रिहा होंगे। तो रिहाई की तो अभी कोई अपडेट नहीं है मेरे अजीजों। दुआ करते रहे, दुआ कर रहे हैं, लगातार दुआ कर रहे हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मैसेज दिया है, ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, बड़ी 11वीं शरीफ का। तो आज जो है चांद की यानी 9 तारीख हो गई है और 13 अक्टूबर है। तो गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के धोबी का एक वाकया है, यानी अच्छी सोहबत। अगर आप किसी बुरे की सोबत में रहते हैं तो आज ही तौबा कर लें और ऐसों की सोबत छोड़ दें जो आपको गलत कार्य की तरफ लेकर जाते हैं, जो आपको मतलब ये है कि गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, और ऐसों की सोबत इख्तियार करें जो आपको नेक अमाल की तरफ लेकर के जाते हैं, जो आपकी इस्लाह करते हैं, अच्छी बातें आपको सिखाते हैं। ऐसों की सोहबत इख्तियार करें। तो मैं आपके सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सिर्फ 1 मिनट का वो वीडियो है, इस 1 मिनट की क्लिप को आप देखिए और देखने के बाद में आप समझ जाएंगे फिर। लेकिन पूरा ख्याल हमें रखना है, कभी भी हमें अगर नबी की शान में कोई बात कहनी तो सोच और समझ के कहनी है मेरे अजीजों। हाँ, एक छोटी सी नाफरमानी हमें बहुत बड़े गुनाह की तरफ ढकेल सकती है मेरे अजीजों। आइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये 1 मिनट का क्लिप देखते हैं। प्लीज बने रहना, कलाम इसके बाद में शुरू करते हैं। कलाम को पूरा सुन के जाना। जिसके दिल में मेरे सरकार तेरा प्यार नहीं, लाख सजदे करे वो जन्नत का हकदार नहीं। जिसके दिल में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी वही जन्नत का हकदार होगा। लेकिन नमाज की पाबंदी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। दिन रात नबी से मोहब्बत करो और नमाज खत्म। रोज़ा न नमाज, न हज, न ज़कात। किसी का मतलब रात दिन दिल दुखाए बैठा है और नबी से मोहब्बत का दावा कर रहा है। ये चलो सच्ची मोहब्बत करता भी है तो, लेकिन इन जो इस्लाम के अंदर ये बातें हैं इन पर अमल भी करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के हकदार हो गए मेरे अजीज़ों। हाँ,
नबी की मोहब्बत दिल में बसाएं, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा करें। आइए मुफ्ती साहब की वीडियो देखते हैं। आइए देखते हैं मुफ्ती साहब की वीडियो के अच्छे आदमियों के साथ रहने का, अच्छे अखलाक वालों के साथ रहने का, नेक आदमियों के साथ रहने का कितना अच्छा सिला मिलता है। देखिए, सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ काम करने वाला जो धोबी था, जी धोबी था, गौसे पाक के इंतकाल के बाद बगदाद के बड़े बड़े उलमा अगर किसी मसले में पेचीदगी आती तो उस धोबी से जाकर सवाल करते, ऐ है इस मसले का हल आपको मालूम है? वो जवाब दे दिया करते। क्यों? सुभान अल्लाह। मियाँ सोहबत में जो बैठता था, रोज़ाना फ़िक़ही मसाइल को सुनना, उसकी पेचीदगियों को सुनना, सुनते सुनते सोहबत का असर इतना कि वो फ़िक़ह की बारीकियां भी लोगों तक बयान करने लग जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे ही हमने देखा है, डॉक्टरों की सोहबत में रहते रहते कई लोगों को दवाइयों के नाम याद हो जाते हैं, बीमारियों की जड़ मालूम होने लग जाती है। तो सोहबत ही का तो असर है, पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोहबत में रहने वाले को असर हो ही जाता है। हाँ, असर हो ही जाता है। अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो अच्छा मामला पेश आएगा, और बुरे लोगों के पास बैठोगे तो बुरा ही मामला निकल के आएगा। तो देखा आपने किस कदर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों में बैठने का सलीका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोग उनके विसाल के बाद में गौसे आज़म के उनके धोबी से मसले पूछते थे, अगर किसी ज़्यादा अहम मसले में फंस जाया करते थे। तो मेरे अजीज़ों, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक रुके रहने के लिए, आपका दिल की गहराई से शुक्रिया। 3-4 शेर पढ़ेंगे कलाम के, बड़ा प्यारा कलाम है, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। काफ़ी टाइम पहले ये कलाम हमने पढ़ा था। आइए शुरू करते हैं, तो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जिसके दिल में मेरे सरकार तेरा प्यार नहीं, जिसके दिल में मेरे सरकार तेरा प्यार नहीं, जिसके दिल में मेरे, जिसके दिल में जिसके दिल में मेरे सरकार तेरा प्यार नहीं, लाख सजदे करे, हाँ लाख सजदे करे, जन्नत का वो हकदार नहीं, लाख सजदे करे, जन्नत का वो हकदार नहीं। पल रहे हैं तेरी चौखट से ज़माने वाले, पल रहे चौखट से ज़माने वाले, पल रहे तेरी, पल रहे तेरी चौखट से ज़माने वाले, तेरे दरबार के जैसा कोई दरबार नहीं, तेरे दरबार के जैसा कोई दरबार नहीं, तेरे दरबार के जैसा कोई दरबार नहीं, जिसके दिल में मेरे, जिसके दिल में मेरे सरकार तेरा प्यार नहीं, लाख सजदे करे, जन्नत का वो हकदार नहीं। कहे मैं चल के या रसूल अल्लाह, जो भी है शान अबू बकर
فقر عمر کا منکر جو بھی ہے شان جو بھی ہے شان ابو بکر عمر کا منکر یاد رکھنا وہ علی یاد رکھنا وہ علی کبھی وفادار نہیں یاد رکھنا وہ علی کبھی وفادار نہیں جس کے دل میں سجدے کرے جنت کا وہ حقدار نہیں. اب آخری شعر کہے مچل گیا رسول اللہ. بولے جبریل امی گھوم کے یہ ساری زمین بولے جبریل امی بولے جبریل امی گھوم کے یہ ساری زمین آپ کے جیسا حسین آپ کے جیسا حسین اے میرے سرکار نہیں آپ کے جیسا حسین اے میرے سرکار نہیں جس کے دل میں میرے سرکار تیرا پیار نہیں لاکھ سجدے کرے جنت کا وہ حقدار نہیں. تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ جیسا بھی لگا ہو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. دعا کیجیے گا. اور جو ہم آپ کو الحمدللہ بتاتے رہتے ہیں جو بھی اصلاحی باتیں آپ کے سمجھ میں آتی ہیں تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ ان باتوں کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اپنے اور عزیزوں تک اپنے احبابوں تک اپنے دوستوں تک رشتہ داروں تک وہ باتوں کو پہنچائیں. تو آپ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں. اس میں لوگ کلام بھی سن لیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی لطف آئے گا آپ کو ثواب بھی ملے گا. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.